थानू जंगल राज नहीं था, मंगल राज था। ये लोग जंगल राज वे कहते हैं जो जिनको वह पसंद नहीं है। जो गरीब का राज सब लोग को पसंद नहीं होता है। गरीब मान लेते हैं आप जो है बड़ी मैंने बहुत 90 में जब उनकी सरकार बनी, लालू जी के नेतृत्व में सरकार जब राष्ट्रीय जनता दल की बनी, तो उनके नेतृत्व में जब चीफ मिनिस्टर बने बैठ गए, तो उनकी जब आवाज़ जाती थी, उन्होंने उनके द्वारा जो बात कही जाती थी लोगों के बीच में, गरीब के लिए आह्वान करते थे, बोलते थे कि गरीब पर कोई उंगली दिखाएगा उसका मैं उंगली काट लूँगा, गरीब पर जो अत्याचार करेगा उसका अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई भी सामंतवादी विचारधारा के लोग अगर गरीब पर उंगली दिखाता है, आँख दिखाता है, वह मुझे बर्दाश्त नहीं है। और यह वो कान खोल के सुन ले कि अगर वह आवाज़ हम तक आ जाएगी तो उसे खैर नहीं है। मैं बर्दाश्त करने वाला चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। इस तरह के नेतृत्व में उन्होंने सरकार, लालू जी जो नेता थे, जो जिस समय मुख्यमंत्री बने, तो उनका पहला आह्वान था कि घर घर नेता उन्होंने पैदा कर दिया। ये बहुत नेता है ठाकुर प्रसाद जी, इनसे हम बात करेंगे चुनाव पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत हो और पूरे इस चैनल को देखने वाले तमाम लोगों का स्वागत है जी। देखिए ठाकुर जी, आप ये बताइए कि आप कब से नेता हैं, थोड़ा ही विस्तार से बताइएगा। हम बहुत पहले जो थे, 90 के पहले जो हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे जी, 90 से लालू जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आज तक नेतृत्व में करते आ रहे हैं। आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष चकिया हम हैं और उनके नेतृत्व में काम करने में काफ़ी हम लोगों को आनंद मिलता है, खुशी मिलता है कि वह लालू जी के नेतृत्व में जो भी नेता बना है, लालू जी जो नेता थे, जो जिस समय मुख्यमंत्री बने, तो उनका पहला आह्वान था कि घर घर नेता उन्होंने पैदा कर दिया। ये बहुत अच्छा, बड़ी देखिए आपका पूरा थोड़ा नाम बताइएगा और जाति भी बताइएगा, क्योंकि अभी जो चुनाव है आप लालू यादव का रीजन देखे हुए हैं और उनके लोग काफ़ी आरोप भी लगाता है, तो आप अपना पूरा नाम और जाति भी बताइएगा। ठाकुर प्रसाद कुशवाहा मेरा नाम हो गया जी, और मेरा घर हो गया महुआवा, थाना पिपरा, पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। देखिए आप लालू यादव जब जिस समय सरकार बने थे सीएम, उस समय उनका राज देखे थे, किस तरह से उनका राज था? उनका राज जो 90 में जब उनकी सरकार बनी, लालू जी के नेतृत्व में सरकार जब राष्ट्रीय जनता दल की बनी, तो उनके नेतृत्व में जब चीफ मिनिस्टर बने बैठ गए, तो उनकी जब आवाज़ जाती थी, उन्होंने उनके द्वारा जो बात कही जाती थी लोगों के बीच में, गरीब के लिए आह्वान करते थे, बोलते थे कि गरीब पर कोई उंगली दिखाएगा उसका मैं उंगली काट लूँगा, गरीब पर जो अत्याचार करेगा उसका अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई भी सामंतवादी विचारधारा के लोग अगर गरीब पर उंगली दिखाता है, आँख दिखाता है, वह मुझे बर्दाश्त नहीं है। और यह वो कान खोल के सुन ले कि अगर वह आवाज़ हम तक आ जाएगी तो उसे खैर नहीं है। मैं बर्दाश्त करने वाला चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। इस तरह के नेतृत्व में उन्होंने सरकार चला रहे थे, किंतु परंतु नहीं था। उनके सरकार में जो है गरीब का मान सम्मान था, किसी जाति ब्यादि का गरीब हो उनका मान सम्मान उनके रीजन में था और किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। गरीबों के लिए जो है वह एक नंबर जाने जाते हैं और गुदरी के लाल भी कहे जाते हैं। उनकी जो है गरीब घर से पैदाइशी हुई थी, गरीबी को जानते थे कि गरीब क्या होता है। गरीब जो है एक शाम भोजन के लिए तरसता है, एक रोटी के लिए तरसता है, एक नीमन जो है सामग्री व्यंजन के लिए तरसता है। इसलिए उनको अनुभव था कौन कौन चीज़ अच्छा होना चाहिए, उस पर उन्होंने काम किया और इसलिए वो प्रसिद्ध है लालू जी। और देखिए कहा जाता है कि 1990 का दशक था, अभी तक 2025 से अभी तक तेजस्वी जी का भी अभी चुनाव है, इसमें भी कहा जाता है से 1990 के दौर में महाजंगल राज था, बिहार में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। इस पे आप क्या कहिएगा? अरे 90 में जो था नू जंगल राज नहीं था, मंगल राज था। ये लोग जंगल राज वे कहते हैं जो जिनको वह पसंद नहीं है। जो गरीब का राज सब लोग को पसंद नहीं होता है। गरीब मान लेते हैं आप जो है बड़ी मैंने बहुत पूंजीपति लोग हैं, तो पूंजीपति लोग को जो है गरीब अगर मुँह लगा बोल दे तो पसंद आएगा? नहीं आएगा।
तो लालू जी बढ़ावा दिए गरीब को। जितना वोट का कीमत उसका है उतना ही वोट का कीमत तुम्हारा भी है। ये बाबा साहब ने संविधान में दिया है, आपको नियम संगत है, अधिकार दिया गया है। तो इसलिए डरो मत, जितना हक उसका है उतना हक तुम्हारा भी है। वो पैसा वाला है ठीक है, लेकिन तुम गरीब हो तो मान सम्मान का भी संविधान में जिक्र किया गया कि मान सम्मान उतना ही सबको है। इसलिए तुम्हारा भी हक उतना ही है। किसी से कहीं बात कर सकते हो, किसी से लड़ सकते हो, कानून से लड़ो, कानून से झगड़ा करो, कानून से फरियाओ। ये सिस्टम बताते थे। जानो, जानकार बनो, पढ़े लिखो, पढ़ लिख के आगे जब बढ़ोगे तो हर चीज़ जानोगे। जब संविधान के बारे में जानोगे तब ना लड़ सकते हो। तो इस तरह का उन्होंने जो आह्वान किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने बताया कि देखो बाबा साहेब को कितना प्रताड़ित किया गया, उन्होंने कितना संघर्ष करके आगे बढ़ा और उन्होंने संविधान लिखने का, संविधान सभा का अध्यक्ष बने और संविधान लिखने का उन्होंने काम किया। लेकिन सब माने बराबर, संविधान माने कानून होता है, सबों के लिए उन्होंने बराबर कानून देने का काम किया।